जब पौलुस की सेकेंड मिशनरी यात्रा को देखते हैं, हम पाते हैं जब वो मकिदुनिया आता है, जब मैसिडोनियन कल पाकर वो मकिदुनिया आता है, वहाँ पे फिलिपियो की शहर में उसे बहुत तकलीफ होता है। स्पेशली पौलुस और सिलास को पकड़ा जाता है और वो अधिकारी लोग उन्हें उन शहर में घसीटते हैं, उनके वस्त्र उतारते हैं और उन्हें उनके पैर को साकलों से, जंजीरों से बांधते बांधते हैं और जब उन्हें बंदीगिरिया में डाला जाता है तो उनके पैर लकड़ियों में ठोका जाता है, ऐसा लिखा हुआ है। वो तकलीफ में होते हैं, समस्या में होते हैं। जब उसके वापस भागों में देखेंगे, जब 15 अध्याय में देखेंगे, जब इस यात्रा के लिए निकल ही रहे थे, सेकेंड मिशनरी जर्नी के लिए, तो पहले का जो पार्टनर बरनबास के और पौलुस के बीच में एक झगड़ा हुई थी, जिसके फलस्वरूप बरनबास ने जॉन मार्क को लेकर साइप्रस चला गया और पौलुस ने सिलास को लेकर एशिया माइनर जाने की इच्छा थी, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है यीशु की आत्मा ने उन्हें आसिया में जाने से मना किया। जब इन परिस्थिति को देखेंगे, जब 16 अध्याय उसका 25वां पद में तक जब उसकी बातों को देखेंगे तो आपको और मुझको ऐसा लगता है पौलुस तो परमेश्वर की अगुवाई और दर्शन पाकर एशिया माइनर छोड़कर वो मकिदुनिया आया था। फिर जब मकिदुनिया आया तो ऐसा समस्या क्यों? मेरे प्रियो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसे बहुत से सवाल होंगे। आज 5 साल हो गया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, मेरी कलीसिया क्यों नहीं बढ़ती है, या मैं जस का तस क्यों हो सकता है, फिर समस्या क्यों है, शताब क्यों है। मैं एक तरफ से एक बात बोलने चाहूंगा, मुझे लगता है जिस मार्ग तक परमेश्वर ने आपको ले जाने चाह रहा है, उस मार्ग तक आज आप और मैं नहीं पहुंचे होंगे। हो सकता है दूसरे पहलू से देखेंगे, क्या पता आपकी सेवकाई का साल 20 साल हो, जीवन भर परमेश्वर की सेवा करने का एक उम्र 20 ईयर्स हो। परमेश्वर आपको 19 साल तक एक दुख, एक तकलीफ, समस्याओं से लेके चले और 20वां साल में परमेश्वर की महिमा और आप कटनी को काट सके, ऐसा भी हो सकता है। जब पौलुस और सिलास आधी रात में परमेश्वर की भजन गा रहे थे, कैदी उनकी सुन रहे थे, तब तक भूकंप आने से पहले, भूईडोल आने से पहले उन्हें नहीं मालूम था कि उनके जंजीरें टूटेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आप जहां कहीं भी है, जिस समस्या में भी है, जिस परिस्थिति में भी है, आप निरंतर सेवा करते रहे। जो परमेश्वर ने आपको जो दर्शन में दिखाया है, एक दिन वो पूरा होगा। आपको मालूम है, जब वो जेल में बैठे, उन्होंने आराधना किया, उनको वहां से भगने के लिए कोई उपाय नहीं थे, कोई शॉर्टकट नहीं थे, उन्हें कुछ नहीं मालूम था, लेकिन मालूम एक ही चीज था कि वो परमेश्वर को पुकार सकते थे। परिस्थिति परमेश्वर को पुकारने के लायक नहीं थे। दिन में जिसको घसीटा गया शहर में, दिन में जिनके कपड़े वस्त्र फाड़े गए, जिनको बेतों के लकड़ियों से पीटा गया, अगर उस व्यक्ति को रात में आराधना करो, प्रार्थना करो बोलेंगे तो कौन करेगा? शायद पौलुस और सिलास ने किया, लेकिन मैं होता तो शायद मैं चुपचाप रोते रोते सोता। मुझे लगता है ये वचन पढ़ने से पौलुस के पास, सिलास के पास, दे डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस, उनके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। वो जो जानते थे उन्होंने किया। परिस्थितियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, परिस्थितियां एक मजबूत विश्वासी को और मजबूत बनाने के लिए। जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, आपको डामाडोल और बर्बाद करने के लिए नहीं, लेकिन आपके विश्वास, आपकी आशा, आपका परमेश्वर के ऊपर भरोसा को और बल देने और मजबूत करने के लिए होंगे। मेरे प्रियो,
मैं आपको बताने चाहता हूं। उसका फल स्वरूप क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, मैं आपको बता देने चाहता हूं। जब बरनबास से पौलुस अलग हुआ, जॉन मार्क को लेकर, जॉन मार्क एक पार्टनर था, लेकिन जब 16 अध्याय पढ़ते हैं तो उन्हें एक और पार्टनर मिलता है, एक और स्पिरिचुअल सन मिलता है, वो था तीमुथियुस। और जब वो बरनबास से अलग होते हैं, उनको एक नया विजन मिलता है। आसिया माइनर नहीं, आपको कहां जाना है, मकिदुनिया को जाना है। जब उन लोग बरनबास से अलग होते हैं तो उन्हें ये नया जगह मिलता है, फिलिपियो की शहर, मकिदुनिया प्रांत का एक प्रसिद्ध नगर फिलिपियो नगर। और मैं आपको बता दूं, फिलिपियो की कलीसिया उनका मार खाने का परिणाम है। मेरे प्रियो, एक परमेश्वर को जन को मैं आपको बता देने चाहता हूं, हो सकता है इसके अंदर जब बरनबास और पौलुस अलग हुए थे, एक अच्छा दोस्त अलग हुआ था, जीवन भर के लिए नहीं, लेकिन जो व्यक्ति पहले मिशनरी यात्रा में साथ था, सेकंड मिशनरी यात्रा में वो नहीं था। लोगों ने पूछा होगा बरनबास कहाँ है, लेकिन मैं आपको बता देने चाहता हूं, एक अच्छे सेवक के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन दर्शनों का समाप्ति नहीं हो सकता है। अगर आपके साथ 5 साल चले हुए व्यक्ति आपको छोड़कर चले जाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, उनका खुशी के साथ विदा कीजिए और प्रार्थना करिए कि उनके द्वारा भी बहुत सारे आत्माएं बचाए जाए। मैं फिर से वापस लाने चाहता हूं, टॉपिक में एक बार कहने चाहता हूं, जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होते तो मैं आपको, जब आपके दोस्त लोग छोड़ देते, जिनके साथ एक साथ विजन आपने साझा किया था, जहां पे आपने साथ सेवा किया था, जहां आपने एक ही कलीसिया में सेवा किया था, मैं आपको बताने चाहता हूं, परमेश्वर जब अलग करता है तो क्या होता है। 16 अध्याय से हम ये सीख सकते हैं। न्यू पार्टनर पौलुस को तीमुथियुस मिला, न्यू विजन उसको मकिदुनिया में जाकर, यूरोप में सबसे पहला फिलिपियो की कलीसिया यूरोप की भूमि की पहली कलीसिया थी। मैं आपको बता देने चाहता हूं, मकिदुनिया और फिलिपियो में पौलुस पहली बार आया था, न्यू प्लेस था। और मैं आपको बता देने चाहता हूं, न्यू चर्च था। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आपके मन के अंदर में परमेश्वर की सेवा के लिए दर्द है, आप तड़पते हैं सेवा के लिए, आप जी जान लगाते हैं सेवा के लिए, और मैं आपको कहूंगा प्रभु के लिए कुछ करने की आपके पास है, चीजें हैं, जोश है, जागर है, तो परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बता देने चाहता हूं, पौलुस के जीवन से, सिलास के जीवन से आपको और मुझको ये सीखना चाहिए। उसके अंदर में और एक लीदिया की बात भी लीदिया की बात लिया गया। वहां पे कैसा है आपको मालूम है, यहूदी रब्बी लोग कहते थे कि एक स्त्री को व्यवस्था सिखाने से अच्छा व्यवस्था की वचन या व्यवस्था की पुस्तक को जलाना अच्छा है, यहूदी लोग कहते थे। और लेकिन पौलुस ने लीदिया को परमेश्वर का वचन सुनाया। और मैं आपको कहूं कि उस सूबेदार के मन फिराने से पहले फिलिपियो के शहर में कलीसिया स्थापित होने के पीछे लीदिया का हाथ है। आज आपको और मुझको लगता होगा ये योग्य नहीं है, मैं आपको बताऊं, जो आप समझते हो योग्य है, उनसे बढ़कर परमेश्वर उनके द्वारा काम कराएगा जो आपके नजर में अयोग्य है। इसीलिए मेरे प्रियो, परिस्थिति, लोभ और आपकी योजनाओं से बढ़कर, परिस्थिति प्रतिकूल है, हो सकता है ऐसी चीजें आएंगे, लेकिन परिस्थितियों को नहीं, परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर को देख के आगे चले। आपको लगता होगा मेरे जैसे जवान बहुत सारे भाई लोग जो 5 साल 7 साल 10 साल से सेवा कर रहे होंगे, मेरे उम्र के विशेष करके जवानों, सेवक लोग, मैं आपको कहने चाहूंगा,
तकलीफ आपकी बुलाहट की समाप्ति नहीं है। समस्याएं आपकी बुलाहट की अंत नहीं है। मैं आपको बता देने चाहता हूं, तकलीफ आपके बुलाहट को कंप्लीट और मजबूत करने के लिए। खालीपन, गरीबी, अभाव आपकी बुलाहट की समाप्ति नहीं है। ये तो बुलाहट में और बल देने वाली चीजें है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम निरंतर परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर ने दिया हुआ आवाज के ऊपर ध्यान दें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे, सबको जय मसीह।